हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम कार पोर्टल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम एडिशन। तो चलिए चलते हैं लोकेशन पर और लेते हैं इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड और रिव्यू हिंदी में। प्रेजेंटिंग द फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम BS4 मॉडल। यह हमें 7 कलर्स में अवेलेबल हो जाती है। कैनियन रिच, डायमंड वाइट, लाइटनिंग ब्लू, मूनडस्ट सिल्वर, रेस रेड, एब्सोल्यूट ब्लैक एंड स्मोक ग्रे। ये जो कलर आप देख रहे हैं वो डायमंड वाइट है। फोर्ड का स्लोगन ही है कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग, अंडर विच फोर्ड प्रोवाइड्स अस सर्विस प्राइस प्रॉमिस, रियल टाइम सर्विस अपडेट, Ford Fast Forward Service, Ford Protect Roadside Assistance, pick up and drop at your doorstep for car service. Ford gives 3 years factory warranty. Ford service price promise up to 10 years or 1 lakh kilometers. The price you see, the price you pay. इसका मतलब होता है जो प्राइस अभी स्क्रीन में आपको दिख रहा है वही प्राइस आपको पे करना है 10 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स तक की राइड में। अब इसके कुछ डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो 3998 mm लेंथ, 1765 mm विड्थ, 1647 mm हाइट, 2519 mm व्हील बेस एंड 5.3 मीटर टर्निंग रेडियस विथ फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ 52 लीटर्स। अब चलिए इसका बोनट ओपन करते हैं और इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमें 1496 सीसी 3 सिलेंडर डीजल या पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 6500 RPM पावर एंड 4500 RPM टॉर्क। इसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 15.9 किलोमीटर पर लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन में एंड 14.7 किलोमीटर पर लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब गाड़ी के एक्सटीरियर पर चलते हैं और लेते हैं गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू हिंदी में। फोर्ड इकोस्पोर्ट हमें 5 वेरिएंट्स में अवेलेबल होती है, एम्बिएंटे, ट्रेंड, टाइटेनियम, टाइटेनियम प्लस एंड स्पोर्ट्स। यह जो आप मॉडल देख रहे हैं यह है टाइटेनियम। यह गाड़ी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में भी बहुत अच्छा स्कोर करती है। सेफ्टी फीचर्स में यहाँ पर हमें सेफ्टी क्लच स्टार्ट, ABS विथ ABD, फ्रंट ड्यूअल एयर बैग्स, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, क्रैश अनलॉकिंग सिस्टम, स्पीड सेंसिंग डोर ऑटो लॉक्स, इंजन इमोबिलाइजर, अप्रोच लाइट एंड होम सेफ हेडलैम्प्स, इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग, डोर अजार वार्निंग, रियर चाइल्ड लॉक, रियर पार्किंग सेंसर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर वॉश वाइपर एंड डिफॉगर, फ्रंट फॉग लैम्प्स, फोर्ड माई की, इमरजेंसी असिस्ट, EBA, ECS, TCS, HLA, ISOFIX, cruise control with adjustable speed limiter at device, साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स हमें इस गाड़ी में प्रोवाइड हो जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के सामने। यहाँ पर हमें ग्रिल मिलती है जिसमें क्रोम का वर्क हुआ है जो कि बहुत ही एग्रेसिव लुक दे रही है इस SUV को। यहाँ पर हमें सेंटर में फोर्ड का लोगो मिल जाता है जो कि बहुत ही शानदार लुक प्रोवाइड कर रहा है इस SUV को। यहाँ पर हमें साइड में LED DRLs मिल जाते हैं विथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विच इंश्योर्स बेटर विजिबिलिटी। हेडलैम्प्स के जस्ट नीचे LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विथ फॉग लैम्प और बॉडी कलर्ड की बाउंड्री उसमें दी गई है। अब चलिए नीचे देखते हैं हम, तो गाड़ी में हमें स्किड प्लेट भी प्रोवाइड होती है फॉर इंजन सेफ्टी। तो ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल जो कि बहुत ही स्टनिंग लुक प्रोवाइड कर रहा है। अब चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। तो यहाँ पर हमें A पिलर वाइट कलर्ड मिल जाता है, B पिलर ब्लैक मिलते हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं,
नीचे की साइड ब्लैक कलर का प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है। यह एक कंप्लीट फैमिली कार है, 5 सीटर विथ फुल कंफर्ट एंड सेफ्टी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके टायर्स। यहाँ पर हमें 8 स्पोक एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 16 इंचेस 205/60 R15 15 इंच के एलॉय व्हील्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। फ्रंट सस्पेंशन इंडिपेंडेंट एंड रियर सस्पेंशन सेमी इंडिपेंडेंट। यहाँ पर हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें सैटिन एल्यूमिनियम कलर्ड रूफ रेल्स मिल जाती हैं, जो कि एयर कटिंग में बहुत ही यूज़फुल होती हैं और गाड़ी का लुक भी एनहांस कर रही हैं। यहाँ पर हमें बॉडी कलर्ड ORVMs मिल जाते हैं, जिस पर अभी क्रोम का वर्क हुआ है एज अ एसेसरी पार्ट। ORVMs के नीचे हमें पडल लैंप्स भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं नाइट में। एज अ एसेसरी पार्ट यहाँ पर हमने रेन वाइज़र्स भी इंस्टॉल करवाए हैं। यह पूरा काम शोरूम से ही हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। यहाँ पर हमें LED टेल लाइट्स देखने को मिलती हैं विथ टर्न इंडिकेटर्स। इसमें भी क्रोम का वर्क हुआ है एज अ एसेसरी पार्ट, जो कि शोरूम से ही करवाया गया है। LED टेल लाइट्स के नीचे ही हमें टाइटेनियम की बैजिंग मिल जाती है, जो कि इसका मिडिल वाला मॉडल है। यहाँ पर हमें टाइटेनियम की बैजिंग के जस्ट नीचे 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में, जो कि नाइट में बहुत यूज़फुल होता है। पीछे की साइड हमें देखते हैं तो यहाँ पर हमें स्पेयर व्हील मिल जाता है एलॉय में। बैक साइड में रियर वाइपर विद डिफॉगर मिल जाता है। ऊपर स्पोर्टी स्पॉइलर, जो कि बहुत ही स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है, उसमें भी रिफ्लेक्टर मिल जाता है। नीचे साइड फोर्ड की और इको स्पोर्ट की बैजिंग, उसके नीचे रियर सेंसर्स विथ रियर पार्किंग कैमरा। तो ऐसा कुछ दिखता है फोर्ड इको स्पोर्ट का लुक पीछे से। अब हम इसकी को ड्राइवर या लेफ़्ट प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट साइड में फ्यूल लिड मिल जाता है, जिसमें 52 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो ऐसा है कुछ इसका लेफ़्ट साइड का लुक। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। उससे पहले मैं आपको की दिखाना चाहूँगा विथ फोर्ड का लोगो, अनलॉक एंड लॉक बटन। यह की बहुत ही प्रीमियम फील दिलाती है। इस की को पकड़ते ही हमें प्रीमियमनेस का फील होता है फोर्ड के लोगो के साथ। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और चेकआउट करते हैं इंटीरियर। तो चलिए ड्राइवर साइड डोर को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें कीलेस एंट्री मिलती है विथ 1 टच लॉक एंड अनलॉक सिस्टम। डोर को ओपन करते ही हमें इसकी हैवीनेस का फील होता है। यह डोर हमें डुअल टोन इंटीरियर में ब्लैक एंड पेज कलर में मिलता है। यह बहुत ही प्रीमियम फील दिलाता है। यहाँ पर हमें ORVM कंट्रोल्स, फोल्ड अनफोल्ड बटन, पावर अनलॉक लॉक बटन, बोथ साइड्स ORVM बटन्स विथ 1 टच ऑटो अप एंड डाउन ड्राइवर साइड मिरर एंड एंटी पिंच फीचर। यहाँ पर हमें लॉक एंड अनलॉक बटन्स बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड देखने को मिल जाते हैं। 1 ट्विटर, 1 स्पीकर, बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर एंड सम डिसेंट स्पेस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो ऐसा है कुछ ड्राइवर साइड डोर का लुक। तो चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर हमें फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। यह लेदर सीट्स शोरूम से लगवाई हुई हैं। यहाँ पर हमें 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिल जाती हैं, जो कि लेदर में है, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर में, जो कि बहुत ही क्लासी और जेंटल लुक प्रोवाइड करती हैं गाड़ी को। पर हमें नॉर्मल पेडल्स देखने को मिलते हैं। हेडलैम्प कंट्रोलर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है।
और हेडलैम्प लेवलर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। केबिन लैम्प इल्यूमिनेशन कंट्रोल्स, एसी वेंट्स विदाउट क्रोम वर्क यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। हमारे हाथ में फोर्ड की है, जिसे हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, जिसमें ग्रीन कलर का इल्यूमिनेशन दिया गया है। यहाँ पर हमें बहुत ही प्रीमियम फील कराने वाला लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जिसमें कि लेफ़्ट साइड में MID कंट्रोल्स दिए गए हैं, सेंटर में फोर्ड का लोगो देखने को मिल जाता है और राइट साइड में हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड में हमें इंडिकेटर्स एंड हेडलाइट के कंट्रोल्स एंड लेफ़्ट साइड में हमें रियर एंड फ्रंट वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। तो आइए अब हम MID चेकआउट करते हैं। यहाँ पर हमें MID की सेटिंग में डिस्प्ले सेटिंग मिल जाती है, जिसके अंदर हमें लैंग्वेज, मेज़रमेंट एंड टेम्परेचर यूनिट का ऑप्शन मिलता है। ड्राइवर असिस्टेंस में यहाँ पर हमें रियर पार्किंग लॉट का ऑप्शन मिलता है। व्हीकल सेटिंग के अंदर यहाँ पर इंजन, ऑटो ऑफ, काइम लॉक, मिरर एटसेट्रा के फीचर्स हमें MID के अंदर मिल जाते हैं। यह फुल्ली डिजिटल MID है, जो कि हम लेफ़्ट साइड ऑफ द स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर मिलता है। 220 की हाईएस्ट स्पीड यहाँ पर हमें मिलती है। तो ऐसा कुछ लगता है यहाँ से फ्रंट का लुक। यहाँ पर हमें को ड्राइवर साइड सनवाइज़र मिल जाता है, जिसके अंदर हमें वैनिटी मिरर एंड लैम्प भी मिलता है, जो कि हमें मैनुअली ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है। इसमें हमें फ्रंट में केबिन लैम्प मिल जाता है, जो कि हेलोजन है, एंड ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर विदाउट टिकट होल्डर। यहाँ पर हमें को ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल मिलता है विदाउट कोट हुक, और ड्राइवर साइड यहाँ पर हमें ग्रैब हैंडल देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ लगता है फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। यहाँ पर हमें स्क्रीन के पीछे कुछ स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर स्पीकर, जो कि सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है, टाइटेनियम में यहाँ पर स्पीकर नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है। सम स्टोरेज स्पेस, जहाँ पर हम मोबाइल एंड कीज़ आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पर हमें नीचे ग्लो बॉक्स मिल जाता है विथ इल्यूमिनेशन लाइट। यह हमें ग्लो बॉक्स कूल्ड नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, जिसमें कि मिनिमम 15.5 एंड मैक्सिमम 29.5 का टेम्परेचर होता है। ऑटोमेटिक AC के नीचे हमें यहाँ पर 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस, 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिल जाता है। लेदर रैप्ड 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम फिनिश देता है। यहाँ पर हमें 2 बॉटल और कप होल्डर्स, यहाँ पर मैंने अभी सैनिटाइज़र रखा हुआ है। यहाँ पर हमें हैंड ब्रेक, और यहाँ पर हमें लेदर आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसमें हमें इनफ स्पेस मिल जाती है, जो कि कूल्ड नहीं है, यह विदाउट कूल्ड आता है। यहाँ पर हमें सेंटर में बिगेस्ट इन दी सेगमेंट 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें हमें ऑडियो के कंट्रोल मिल जाते हैं, फ़ोन, नेविगेशन, जो कि हमें इसमें इनबिल्ट मिलता है। यहाँ पर हमें बहुत ही शानदार 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसका टच रिस्पॉन्स भी बहुत ही शानदार है। यहाँ पर हमें FM का ऑप्शन मिल जाता है, रेडियो जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर हमें म्यूज़िक सिस्टम, नेविगेशन कंट्रोल्स, 2 डायल कंट्रोल्स दिए हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर साउंड सेटिंग में यहाँ पर हम सराउंडिंग साउंड्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 4 स्पीकर एंड 2 ट्यूटर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर सेटिंग में क्लासिकल, पॉपुलर, कस्टम, रीसेट का ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल जाता है।
यहाँ पर अब हम जब बैक जाते हैं यहाँ पर हमें क्लॉक भी मिल जाती है, डिस्प्ले मिल जाते हैं। यहाँ पर हम डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जनरल सेटिंग्स में डिस्प्ले की जनरल सेटिंग्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्शन एंड ऑल। यहाँ पर जब हम बैक जाते हैं यहाँ पर हमें डिस्प्ले का इन्फो देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हमें आईपॉड, ब्लूटूथ एट्सेट्रा के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं बैक कैमरे का व्यू। यहाँ पर हमें HD बैक कैमरा देखने को मिल जाता है विथ एडाप्टिव गाइडलाइंस। राइट साइड में पार्किंग सेंसर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें मैनुअली कंट्रोल्ड IRVM मिलते हैं, जो कि हमें मैनुअली कंट्रोल करने पड़ते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं पैसेंजर सीट्स पर, ओपन करते हैं डोर को। यहाँ पर हमें डुअल टोन डोर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें इल्यूमिनेटेड पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें ब्लैक डोर हैंडल विद ब्लैक फिनिश एंड सॉफ्ट टच प्लास्टिक का वर्क, एक स्पीकर बॉटल होल्डर के साथ। तो चलिए अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पर हमें फैब्रिक सीट्स मिलती, बट हमने लेदर सीट्स को इंस्टॉल कराया है शोरूम से। यहाँ पर हमें इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाती है नीचे साइड में। यहाँ पर हमें ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स के पीछे मैगज़ीन पॉकेट्स मिल जाते हैं। पैसेंजर सीट्स के साइड में ग्रैब हैंडल विथ कोट हुक बोथ दी साइड्स, इल्यूमिनेटेड पावर विंडो कंट्रोल, ब्लैक ग्रैब हैंडल और लेदर सीट्स, जो कि कुशनिंग में बहुत ही अच्छी और बहुत ही कंफर्टेबल फील देती हैं। तो ऐसा कुछ लगता है हमें यहाँ से डैशबोर्ड का लुक, जो कि बहुत ही प्रीमियम फील हमें दिलाता है। तो चलिए हम चलते हैं गाड़ी के बाहर और देखते हैं बूट स्पेस। तो यहाँ से जैसे ही हम साइड में उतरते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, जिसमें हम अपने मोबाइल एंड अदर एसेसरीज चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं बूट स्पेस। तो चलिए ओपन करते हैं बूट को। यहाँ पर हमें टेल गेट की क्वालिटी बहुत ही शानदार और बहुत ही हैवी लगती है। यहाँ पर हमें बहुत ही मैसिव टेल गेट मिलता है, क्रोमिंग का कुछ वर्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एसेसरीज़ का पार्ट है। और 352 लीटर्स की बहुत ही मैसिव बूट स्पेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इल्यूमिनेशन लाइट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है और एक लगेज हैंगर भी हमें यहाँ पर मिलता है, एक्स्ट्रा स्पेस बोथ दी साइड्स ऑफ बूट स्पेस। तो यहाँ पर हमें बहुत ही शानदार बूट स्पेस प्रोवाइड होती है, जिसमें हम बहुत सारा लगेज कैरी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं को ड्राइवर साइड के गेट में और देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या क्या फ़ीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हम को ड्राइवर साइड का गेट ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें डुअल टोन गेट मिल जाता है विथ 1 ट्विटर, 1 स्पीकर, 1 बॉटल होल्डर एंड 1 अम्ब्रेला होल्डर। डुअल टोन गेट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें डुअल टोन बहुत ही प्रीमियम डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जिसमें हमें टोटल 4 AC वेंट्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही शानदार कूलिंग करते हैं। यहाँ पर हमें नीचे साइड में इल्यूमिनेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हम एसेसरीज़ में लगवा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं पैसेंजर सीट में। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और चलते हैं अपने घर वापस। यहाँ से लौटते समय हमें रात हो जाएगी। यहाँ का सीन बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग देखिए और एंजॉय करिए सीन और म्यूज़िक। थैंक यू। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you